अब हम देते हैं घर की तरफ, शादी की तरफ। हमारे घर में है शादी। सबसे पहले भूख लग रही है तो कुछ भी खा लेगा। हाँ ये बात भी खा सही लेते हैं यार है। सारे। सब पता चल जाएगा शादी किसकी है। तो हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज कल रात सुबह हम बहुत लेट आए थे गाइस। आने में टाइम लग गया था, मतलब कि 6 पोर्टर वाले का फ़ोन तो नहीं है। हाँ तो फिर आप अंदर बाहर करो। तो 6 बज गए थे सुबह आते आते। तो कपड़े कुपड़े उतारते करते बहुत टाइम लग गया था। और सुबह उठे हैं लेट, दोपहर की रोटी खाई है। मेरे तो बिल्कुल दिल नहीं था दोपहर की रोटी खाने का। वहाँ से प्रसाद मिला था अमरूद का, तो मैंने अमरूद का ही वही जरा सा अमरूद ही खाया। तो बस अभी अभी बनी है हमारे लिए चाय, तो चाय पीते हैं। और खुशी के घर में हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है। बैग पूरा पैक का बैग पड़ा है। जो कपड़े उतारे थे वहीं वहीं के रख दिए, क्योंकि मैं घर नहीं आई थी, वहीं से वहीं निकल गए थे। तो बालों की हो गई है ऐसी तैसी स्प्रे कर करके। अभी जीना कह रही है मैं 7 बजे आ रही हूँ, एडमायर सैलून चलते हैं मम्मी, पहले हेयर वॉश कराते हैं, नहीं तो अपने हेयर जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो। और थकावट बहुत ज़्यादा है गाइस। एक रात जागने का मतलब है कि दूसरा दिन भी ऐसे ही जाता है सबके सब। बस अभी मैं कह रही हूँ कंचन के जो हस्बैंड हैं उनकी हिम्मत है कि वो सुबह 7 बजे घर पहुँचे, फटाफट जाके नहाए धोए, फटाफट बैंक चले गए। यानी कि उन्होंने अपनी वाइफ को तक नहीं उठाया कि चाय बना दो। तो फिर उसने जब देखा कि भाई मैं जा रहा हूँ तो चाय तो पी के जाओ। और अरे खाना तो मैं बाहर कहीं से भी खा लूँगा, तुम सारे आराम करो, क्योंकि सारी रात की नींद रात की ही होती है। तो बस सुबह से ऐसे कंबल खुला हुआ है, नहीं तो मेरे तो कंबल ही बंद हो जाते हैं, बंद करके रख देती हूँ। बस आज सुबह से आलस है। और जब आज रात को पूरी नींद होगी, जब हम रात को सोएंगे पूरी नींद होएगी। और ये जागरण पे गए नहीं है, और ये सारा दिन दुकान पे नहीं गए। क्या क्यों भाई, क्यों भाई पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? क्यों पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं, मैंने मशरूम खाई है तो हो रहा है, या उसमें पता नहीं मटर खा लिए तो उससे हो रहा है। मटर तो आप एक बात को, मशरूम में तो मटर ही नहीं है। झूठ अरे बोले कौआ काटे। मटर की सब्जी जो पड़ी थी वो वाली कह रहा हूँ मैं। मटर की सब्जी नहीं थी। क्या था वो कुछ नहीं था मटर का, मुझे खाली मशरूम थे। अरे कुछ था वो हरा हरा, क्या खाया यार? हरा हरा सुन के कीड़े थे। कीड़े तो तू खा। कीड़े तो आप खाओ कीड़े? मैं क्यों खाऊं कीड़े? पता होता नहीं है गाइस कि खाया क्या है। ड्रामे अलग कर रहे हो। हाँ चलो, स्पास की गोली खा ली ना। मेरा भी पेट में दर्द हो रहा था, मैंने भी आते सबसे पहले पेट में दर्द की गोली खाई थी। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग के करते हैं शुरुआत। गाइस बन रही है पुदीने की और धनिए की चटनी, साथ में प्याज काट दिए, साथ में अदरक और लहसुन। तो बस चटनी पीस लेते हैं। और रात को बनेगी मूंगी मसरा की दाल, उसके साथ चटनी बहुत टेस्टी लगती है, तो वही बनाती हूँ। शाम के बज गए हैं 6, तो मैं चटनी बनाती हूँ, साथ साथ दाल भी रख देती हूँ। चटनी बन चुकी है हमारी पुदीने धनिए की। मैंने थोड़ी बनाई थी, थोड़ी करते करते भी पूरी कांच का ये बाउल भर गया है। और इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। अदरक लहसुन हींग सब डाल दिया ताकि बादी ना करे और टेस्टी लगे। बहुत टेस्टी बनी है गाइस। इसमें खट्टा अच्छा डाल दिया है मैंने, इससे अमचूर डाला है। अगर गर्मी होती तो मैं इसमें डालती अम्बी, अब डाला है इसमें अमचूर। तो बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि साईं जी को भोग लग नहीं सकता, तो टेस्ट करके देखा है, नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट है। 3 मिर्चें डाली थी, बिल्कुल परफेक्ट बनी है गाइस। मैं तो दूध ले आऊं, फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखना? हाँ नहीं, मेरे सिर पे रख दो। लाते सिर पे रखूं? हाँ मेरे सिर पे रख दो। दूध तेरे सिर पे रखते हैं? हाँ हाँ हैं? हाँ तेरे सिर पे लाते सिर पे रखूं, हाथे सिर पे रखूं। हाँ एक निकाल दो। एक निकालो, अबे निकाल दो, सर पे रखेगी? हाँ सर पे रख के मैं घूमूंगी। कहाँ घूमेगी सर रख के? कहीं भी जाऊँ मेरी मर्जी। दूध रख के? 3 दिन से मैं घर हूँ, नहीं हूँ ना 3 दिन से घर। कोई दीदी कैसे सुन रही है हमारी बातें? बातें ये मियाँ बीबी है, हम ऐसे ही लड़ते रहते हैं। ये लड़वाती है जानबूझ के। तभी 3 दिन में भाग गई थी। बेकार होता है। और आज का कोई जागरण नहीं है, नहीं तो आज भी भाग जाती। तू 4 बजे जा। अच्छा हाँ कोको बूची मेरे से खेलते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। हाँ। तू बैठते हो टिक के एक वाला, ये चोरी उधर कोको बूची फिर बैठ जाते हैं। हाँ कोको कुछ बैठ जाती है। पता मेरे को कंपेयर कोको कुछ से कर रहे हो। चलो वो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे सीख, मैं कह रहा हूं उनसे सीख। क्या सीखूं उससे? भौंकना भोगना नहीं, टिक के बैठना। हाँ चलो अंदर, चलो जाओ अंदर। चल चल रहा है। देखो जो ऊपर कपड़े धुले थे वो सूखते नहीं है चद्दर, तो मैं क्या करती हूँ हीटर के आगे सारे कपड़े सुखा देती हूँ। अब निधि के भी कपड़े थे 1-2 वो सुखाए, मम्मी के सुखाए, इनके सुखाए, कन्नू के सुखाए। अब ये चद्दर है, ये चद्दर धुली थी तो ये वैसे काम आ जाती है, बिछाने बिछुने के, बेड पे नहीं बिछती, वैसे काम आ जाती है। तो ये चद्दर अब हीटर के नीचे सूख रही है। मेरी पूछी को बैठा है, मेरी पूछी रानी बड़ी सी आनी। क्या है इसके कपड़े?
इसके कपड़े तुम्हें सुखा दिए? सुखा दिए? हाँ, मेरे बच्चे के कपड़े सूख गए। नया ठंडी जाती किसी को। हाँ। तो गाइस आज बनाई है निक्की ने ये मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में मूली, साथ में और मिर्च का अचार, मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस अभी अभी दे के गई है, तो 8 बजने वाले हैं। उसने दे दिया कि गरम गरम खा लो, तो मैंने कहा चलो गरम गरम खा लेते हैं। दोपहर को मैंने रोटी नहीं खाई थी, दिल नहीं था, तो ये साग, मक्की की रोटी और ये मूली और ये अचार छुपा हुआ तो दे गई है, तो गरम गरम खा लेते हैं। एक रोटी ये और एक मैं। अभी खा लो। हमारे पंजाबियों का सबसे फेवरेट खाना। हाँ, सबसे फेवरेट पंजाबियां दी शान आन मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। वाह भाई वाह, ना शक्कर, शक्कर, देसी घी डाल के, देसी घी डाल और लस्सी मिल जाए, लेकिन इस मौसम में लस्सी जरा तो गाइस ये देखो बिल्कुल देसी घी डला हुआ है, वाइट मक्खन, देसी घी सब डला होता है। साथ साथ धुल रहे हैं कपड़े। कल भाई आया था, उसे शेव वगैरह कराई थी, स्कूल करा था, तो मैंने उसको कहा नहा धो ले पहले, क्योंकि सारे कटिंग वाले बाल लगे हुए थे, तो उसके भी कपड़े थे, मेरे भी थे, इनके भी थे, तो 2-4 ही से ज़्यादा नहीं थे। मैं करती नहीं क्योंकि सूखते नहीं हैं। तो भाई साथ साथ मशीन लगा दी है। मशीन को रहते हैं 29 मिनट, सूखते नहीं हैं, उसके नीचे सुखाने पड़ते हैं हीटर में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि कहाँ गए थे जागरण पे, किसका जागरण था। तो गाइज पहले दिन हम गए थे, ज्वाला माता की जोत आई थी, वो तो एडमायर सैलून वालों के घर आई थी। फिर उनके जो पार्टनर है, 4-5 पार्टनर ने मिल के वो चौकी करवाई थी। पहले वो लोग जागरण करवाते थे, फिर लोग रात को भाग जाते थे खाना वाना खा के, तो नहीं ठंड में बैठते थे। आपको पता है 1 जनवरी को ठंड होती है, 31 जनवरी को, तो लोग नहीं बैठते थे क्योंकि उनका टेंट में होता है, टेंट लगा होता था, तो लोग बैठते नहीं थे। तो उन्होंने 2-3 साल से चौकी करवानी शुरू कर दी, तो वहाँ गए थे। और कल जो जागरण था, कल था कंचन की नंद। कंचन की जो नंद है वो भी 3-4-5 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर ने मिल के पैसा लगाते हैं। जितने इससे भी लगे, 5 लाख लगा तो 1-1 लाख लगा दिया। और बैंकेट हॉल में था, रेगालिया में था, जो मोती नगर में है, बहुत अच्छा था। और जो पार्टी आई थी वो बिल्कुल सुशील सुशील कुमार, हाँ सुशील कुमार जी की थी, और नरेंद्र चंचल की आवाज़ में बिल्कुल उनकी सेम आवाज़ थी। मैं कह रही हूँ, मैंने उनको बोला था कि ये वाली भेंटे गाओ, वो वाली भेंटे गाओ, तो उन्होंने सारी भेंटें हमें सुनाई थी। तो मैंने ये बोला था आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है, तो उन्होंने जैसे जैसे बोला उन्होंने गाया, बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो ये सब पार्टनर मिलके करवाते हैं, हर साल करवाते हैं। पहले वो करवाते थे 31 तारीख को, तो क्या होता था, आधे लोग उनको कहते थे हमें तो भाई न्यू ईयर मनाने जाना है, हमने न्यू ईयर मनाने जाना है, आप ऐसे करो 1 को रखा करो। तो 2 साल से इन्होंने 1 तारीख को रखना शुरू कर दिया। पिछली बार भी करा था, पिछली बार भी करा था, पिछले से पिछली बार मैं, हेमा, हम सब थे, तो मेरे को अच्छे से याद है, हेमा और मैं सारे गए थे। और पिछली बार हेमा पूरी हो गई थी 16 दिसंबर को, और 1 जनवरी का जागरण था, तो मेरा दिल नहीं किया जाने का, तैयार होके जाओ करो। यहाँ हेमा नहीं थी, तो हेमा का इतना दुख था कि क्या जागरण पे जाना है, तो मैं नहीं गई थी। फिर इस बार मैं गई थी। तो हर साल करते हैं गाइज, हर साल करते हैं, तो बहुत आनंद आता है। पूरी फैमिली होती है, मेरी मासी का लड़का, मेरी मासी की नूह, कंचन, हेमा तो नहीं है, चलो कमल, काकू, मेरा भाई, तो बहुत सारा पूरा परिवार था। हम बहुत आनंद आया, बहुत। चीना थी, और चीना की मदर इन लॉ थी, निखिल था, मतलब जितनी फैमिली, मतलब जो मेंबर होते हैं ना, 5 मेंबर हैं, वो अपने अपने परिवार को बुलाते हैं। हर मेंबर मतलब अपने अपने परिवार को बुलाता है, तो वही 100-150 बंदा हर बंदे का हो जाता है, तो 500 से ऊपर बंदा था। बस गाइस बहुत आनंद आया, बहुत। सिर्फ एक चौकीदार नहीं गया। कौन चौकीदार नहीं गया? मैं चौकीदार। क्यों? मैं चौकीदार हूँ, और मैं घर का चौकीदार बना रखा, तुमने क्या बना रखा है? को पूछो, ध्यान रखो, मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी का ध्यान रखो, मम्मी की जो लड़की रखी है उसका ध्यान रखो, पूरे घर का ध्यान रखो, रात को ताला मार सो, सुबह ताला बाहर उठते हैं, सारे बाहर जाते हैं, ताला खोलो, बाहर का ध्यान रखो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है। चौकीदारी कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको? चलो कोई बात नहीं, चौकीदारी चौकीदार बना के रख दिया। हाँ ठीक हो आप चौकीदार, तरुण बसरा नहीं हो, चौकीदार बसरा। चौकीदार बसरा ना है, हाँ ठीक है। तो गाइस हमारे एक सब्सक्राइबर है, गीत है उनका नाम, तो वो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए। तो बस अभी पपीता काट के रखा है, कह रहे हैं कि बस पपीता ही खाने का दिल कर रहा, और कोई फ्रूट खाने का दिल नहीं कर रहा। तो बस अभी पपीता काट के रखा है, फ्रिज में पड़ा था, ठंडा है तो बाहर रख दिया है। और तुझे क्या चाहिए बता, तुझे क्या चाहिए? ये भी मांग रही है क्या? तो गाइस जितनी मर्जी ठंड हो जाए, मगर कन्नू अपना देख लो पजामा नहीं पहनता गाइस, वही अपना निक्कर में ही है। तो वो ठंड नहीं लगती क्या है?
नहीं लगती। चलो भाई, अब इनका भोजन चल रहा है। देखो इनकी स्टिक्स हैं, स्टिक्स देख रहे हैं। अब ये और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें और क्या मिलता है, और कुछ मिलेगा। खा उसको, वाले इसी को खा, ये 4-5 स्टिक्स हैं, खा चल इसको। ये तो शौक से नहीं खाते, आप जो ला के दिया, मैं बोला था आपको पहले। कोई बात नहीं, खा रहे हैं, चिंता ना कर। खाते कन्नू का हंसी है हाँ मजबूरी के नाम पे खाते खाते कन्नू का हंसी है, हम नहीं खाएंगे कन्नू का हंसी। ये क्या, ये क्या है? मार दे बाहर दे दियो डॉक्टर किसी को। ये बाहर डॉगीज को दे देगा। अच्छा पिछली बार लेके गया था पैकेट, डॉगीज ने खाया था? हाँ, सैंपल सब खाया था, सैंपल वाले। सैंपल वाले सारे खा जाते ये हैं। बाहर के होते हैं ना, भूख लग रही है उन्हें कुछ भी खा लेता है। हाँ, ये बात भी खा सही लेते हैं यार, चाहे उनको थोड़ी हर टाइम खाना 3 टाइम मिल रहा है। हाँ चारों को पता नहीं, एक टाइम मिल रहा है, तीसरे टाइम नहीं मिल रहा, तीसरे टाइम मिल रहा है, पहले टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात पूछ रहे हम कपड़े पहना रहे, तो कपड़े नहीं पहना रखे लोग। पता है, चिंटा के कपड़े उतरे पड़े थे तेरे साथ परसों बैठ के, मैंने कपड़े डलवाए हैं दोबारा। एक दिन तो पूरा नंगा रहा है। जबकि मेरे साथ वाली गली में एक काला कुत्ता है, मैंने उसको कपड़े पहनाए 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले आप ही पहना दिए थे। 2.5 महीने से अगले ने तस से मस नहीं करा अपना। हाँ, और ये वही का देख- वही है। हाँ। मैं बोला, बिल्कुल वही का वही है, कुत्ता वही सोता है, अपने कपड़े खराब नहीं करता, उसको पता है कि हाँ उतर गए, पहनाएगा कोई नहीं मुझे। गाइस, आदिवासी का जो तेल था ये खत्म हो चुका था, मैंने दोबारा रिस्टॉक मंगाया है। और ये जो स्लिमिंग किट है, ये आपको पता है कि एक है 3000 की, अगर आप 2 लेते हो तो 4200 की है। पिछले साल से इस साल और ज्यादा लोग मांग रहे हैं। अब सुबह ही मैंने आज कम से कम 2-3 बॉटल्स हैं जो लोगों ने आदिवासी तेल की ली है, ये मैंने कोरियर करवाई है। और ये भी है, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है। आज मैंने किसी का कॉल आया तो मैंने उनको ये बोला कि एक 3000 की है, 2 4200 की है। वो कह रहे हैं मुझे एक ही चाहिए। तो बताओ गाइस, 1 लेने में फायदा है या 2 लेने में फायदा है? मैंने तो उनको बोला आप 2 लो, 4200 की है। कह रहे नहीं, पहले मैं लगाऊंगी, फिर मैं देखूंगी खा के, उसके बाद मैं 2 मंगाऊंगी आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइस, आप मंगाओ तो 2 मंगाओ, 1 से नहीं फर्क पड़ता, कम से कम 2-3 तो खानी पड़ती है और बहुत वेट में फर्क आ जाता है। स्क्रीन पे नंबर आएगा, तो आपने अगर स्लिमिंग किट का ऑर्डर देना हो या आदिवासी तेल का ऑर्डर देना हो तो आप दे सकते हो। और अगर हमारी जो शॉप है विष्णु गार्डन में है, बसरा ज्वेलर्स के नाम से, अगर आप गूगल में चेक करते हो तो तब भी आ सकते हो, शॉप पे भी आ सकते हो। अगर कोरियर करोगे कोरियर भी करवा देंगे, अगर आप पोर्टर करोगे तो पोर्टर भी करवा देंगे, जैसे आपका दिल करे। तो गाइस, बिल्कुल थोड़ा स्टॉक है, तो आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करो। गाइस, नया साल आ चुका है, 3 चौकी जागरण सब हो चुका है। तो माता रानी बड़े 2-3 दिन से जय माता की बहुत हो गया है। अब हम देते हैं घर की तरफ, शादी की तरफ। हमारे घर में है शादी, सबसे पहले तो कीर्तन है, उसके बाद सारे फंक्शंस हैं, सब कुछ है, सब पता चल जाएगा शादी किसकी है। तो हम अब तैयारी कर रहे हैं, तो बस अब चलोगे ना मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा। हाँ, तो ये भी जाएंगे मेरे साथ शॉपिंग करने, क्योंकि इनको भी कपड़े चाहिए, कन्नू को भी चाहिए, सबको। चीना भी चलेगी मेरे साथ, निखिल को भी ले चलेंगे, सबको कपड़े चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यही करते हैं, शादी की करते हैं तैयारी, और जैसे जैसे तैयारी करेंगे वैसे आपको बताएंगे। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय गाइस।